अब हम जो है वो देख लेते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है हमारे पास क्या होता है। इसमें आपने जो है पहली लाइन सिर्फ जो है वो याद कर लेनी है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ अ कन्वेंशनल वे टू डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है डेवलप करना हो तो उसका तरीक़ेकार जो हमारे पास वो ये SDLC है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको जो है वो घर वाली ही दी हुई है, अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में डिस्कस किया था इसको जो है। अब ज़रा मैं इसे स्पीड से डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि आज हम ज़रा फोकस करेंगे अपने डाटाबेस वाले प्रोसेस के अंदर जो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो इसका पहला स्टेप है। इसमें आपने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पहली लाइन के अंदर थोड़ा आगे जाके जो है मिड के दरमियान, मिड से आगे जो थोड़ा जाके पढ़ना है आपने, वहाँ से आपने याद करना शुरू करना है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज एंड रिक्वायरमेंट्स इन दी यूजर्स करंट इन्वायरमेंट। कोई ना कोई यूजर का रिक्वायरमेंट तो जो है वो चल रहा होगा। मिसाल के तौर पर अभी हम एक छोटे घर में रह रहे हैं, हमने बड़े घर में शिफ्ट होना है। हम अभी जो है वो किसी ओपन एरिया में रह रहे हैं, किसी झुग्गी में, किसी जो है छोटी सी झोंपड़ी के अंदर रह रहे हैं। तो हमने जो है वो एक घर के अंदर शिफ्ट होना, किसी भी तरह हम आप कह लें। तो ये जो है ना, ये आपकी जो है वो देखिएगा कि करंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी क्या हैं और करंट सिस्टम के अंदर आपकी डेफिशिएंसीज क्या हैं, ये हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर देखते हैं। और इसके बाद होता क्या है, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज वेदर द सिस्टम टू बी डेवलप्ड इज फिजिबल और नॉट। इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि वो फिजिबल भी है कि नहीं है। फिजिबल के ही लिहाज से होता है। फिजिबल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहली बातें बताई हुई, फिर बता देता हूँ। क्या हमने देखना है, क्या जो हम घर बनाने जा रहे हैं, लेट्स से हम अभी एक झोंपड़ी के अंदर रह रहे थे, हम दो लोग थे जो है एक झोंपड़ी के अंदर रह रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक कनाल का जो है प्लॉट लिया। यानी जो हमारा प्रीलिमिनरी प्लान था, जो हमारा प्लान था पहले कि एक कनाल का प्लॉट होना चाहिए, इसमें एक घर होना चाहिए। तो जाहिर बात है जब आप कंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे उससे कहेंगे यार हम दो लोग हैं और हमने जो है ना एक घर के अंदर शिफ्ट होना है, एक कनाल का घर है। वो कहेगा आपका दिमाग ख़राब है यार, एक कनाल के घर के अंदर आपने वहाँ पे दौड़ लगानी करनी है। पूरे घर के अंदर आपने, आप दो लोग हैं, आपके लिए जो है वो 5 मरले का घर भी जो वो मोर देन इनफ है। तो आपने एक कनाल का घर क्या करना है। तो एक फिजिबिलिटी ये भी होगी। एक और फिजिबिलिटी क्या हो सकती है, हम सोच तो लेते हैं एक कनाल का घर होना चाहिए, तो हमारे पास पैसे इतने नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमने चेक करना होता है क्या पैसे भी इतने हैं कि नहीं, बजट भी इतना हो सकता है कि नहीं, जिसमें हम जो है वो कनाल का प्लॉट भी खरीदें, उस पर घर भी बनाएं, क्या इतना बजट है कि नहीं। फिर लेट से हम एक और जो है फिजिबिलिटी के अंदर ये चीज़ भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास टाइम भी इतना है कि नहीं। लेट से हम कहते हैं हमने ना 1 महीने के अंदर अंदर नए घर के अंदर जाना है। भाई नया घर जो है वो कोई आपने लकड़ी का नहीं बनाना, को मतलब आपने जो है कागज़ का नहीं बना देना, या कागज़ ड्राइंग नहीं बना देनी आपने जो 1 महीने के अंदर अंदर आपका बन जाएगा। वो ज़ाहिरी बात है, आपने प्लॉट भी परचेज़ करना है, आपने उस पर कंस्ट्रक्शन भी करवानी है, आपने उसकी जो है वो डेकोरेशन भी करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने करनी है। तो वो 1 महीने के अंदर तो नहीं ज़ाहिरी बात है बनेगा। और सोचा भी आपने एक कनाल का घर हुआ है, तो वो कैसे 1 महीने के अंदर बन सकता है। तो इसलिए फिर फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम ये भी देख लेते हैं क्या हमारे पास इतना टाइम भी है कि हम ये काम जो सोचा हुआ है वो पूरा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आ जाती हैं इसके अंदर फिजिबिलिटी के अंदर। तो ये आपका यहाँ से आपने इतना कर लेना है और आखिरी लाइनें आपने 2 करनी है, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि आप निशान लगा लें और उसको कर लें। आखिरी पैराग्राफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिखा हुआ है, फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ दिस फेज। तो हम क्या करते हैं, इस फेज के एंड के ऊपर ना फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट एक बनाते हैं, जिसमें हमने ना ये सारी चीज़ें कंसिडर की होती हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिहाज से कितना प्लॉट होना चाहिए, हमारे पास उतना बजट भी है कि नहीं, हमारे पास उतना टाइम भी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे लिखी हुई। एक लाइन ये कर लें और एक दूसरी लाइन के एंड के ऊपर लिखा हुआ है, द नेक्स्ट फेज इज स्टार्टेड व्हेन द प्रोपोज सिस्टम इज एक्सेप्टेड। और जब हम ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं, वो जो डिज़ाइनर आपका आएगा, वो कंस्ट्रक्टर जो आपका आएगा, आपको बता देगा कि आपके जो है वो कम अज़ कम 1 साल लगेगा, इतना बजट लगेगा और आपके लिए ये फिजिबल है भी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद आप कहते हैं यार कुछ भी हो जाए आप हमें एक कनाल का घर बना के दें। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने बजट भी मान लिया, आपने साल का टाइम भी जो है वो जहन में रख लिया। ये चीज़ें जो है वो साइन होने के बाद, डिस्कस होने के बाद, फाइनलाइज होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद बल्कि कह लें, आप फिर जो है वो काम स्टार्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। क्या आप क्या करते हैं, आप करंट सिस्टम को जो है बड़े ध्यान से देखते हैं, उसमें देखते हैं कि आपको क्या कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए और उसके मुताबिक फिर आप इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो असल में आपने वो रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि जो आपको रिक्वायरमेंट, यानी आपने क्या देखा, आप कहते हैं अभी आप झोंपड़ी में रह रहे हैं, इसमें आपको क्या मसले मसाइल हैं, क्या फेस करना पड़ा है आपको। जो ये घर छोटा है, इसके अंदर जो है वो अलग अलग रूम नहीं है,
इसके अंदर टॉयलेट जो है वो अलग नहीं है, इसके अंदर जो है और प्रॉब्लम जो है वो है, पानी बारिश जब होती है पानी आ जाता है एंड सो ऑन। करंट सिस्टम को आपने देखा अच्छे तरीके से, उसमें देखा क्या क्या इश्यूज हैं और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। ये लाइन कर लें पहली 1.5 लाइन जो है, और एंड पे आ जाए इसी पैराग्राफ के एंड। A detailed document is prepared at the end of this phase called requirement specification. प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के एंड पे हमने बनाई थी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट जो है, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस के एंड के ऊपर हम बनाते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है। यानी एक डॉक्यूमेंट बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्या आपके करंट सिस्टम क्या था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, आपको नए सिस्टम के अंदर क्या कुछ चाहिए, वो जो क्या कुछ चाहिए होता है ना नए सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं वो रिक्वायरमेंट्स है। और उनकी जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें हम लिख लेते हैं ताकि आपको भी पता हो, बनाने वाले को भी पता हो, और उसको फिर हम कह लेते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम सिस्टम का डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आप नक्शा बनाते हैं अपने घर का, तो इसमें आपने क्या करना है, दूसरी लाइन पे आ जाए। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है द डिज़ाइन फेज स्टेट्स हाउ अ सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस फेज एज मेंशन्ड इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यानी आपने डिज़ाइन फेज के अंदर जो है वो ये देखना होता है कि आप किस तरह से ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी थी, यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज के अंदर आपने फाइंड की थी, उन रिक्वायरमेंट्स को आप किस तरह से जो है वो मीट कर सकते हैं। इसमें आप 2 पॉइंट्स जो है, नीचे पॉइंट्स काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, इनमें से पहले 2 पॉइंट्स जो आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आप कर लें कि सम एक्टिविटीज़ जो है, या फॉर एग्जांपल 2 एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है वो क्या है। आइडेंटिफाइज ऑफ डाटा एंट्री, डाटा आपका कौन कौन सा होगा, फॉर्म्स कौन से होंगे, यानी डाटा एंट्री फॉर्म्स ही आपके अलॉन्ग विद द डाटा एलिमेंट्स, और उसके अंदर डाटा कौन कौन सा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द न्यू सिस्टम, नया सिस्टम जो होगा उसकी जो है वो रिपोर्ट्स किस तरह की बनाएगा और उसकी जो है वो किस तरह की आउटपुट्स होंगी। ठीक है, तो ये आपने सिस्टम डिज़ाइन के अंदर देखते हुए उसका डिज़ाइन फिर तैयार कर लेना होता है, जिससे हम कहते हैं जी हमने नक्शा बनवा लिया। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखा हुआ है, सिस्टम डेवलपमेंट कह लें या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कह लें एक ही बात है। आपने एक्चुअली घर बनाना शुरू करवा दिया किसी ठेकेदार को या कंस्ट्रक्टर को जो है पैसे दे के, उससे कहा अब आप इस नक्शे के मुताबिक काम करना शुरू कर दें। तो इस तरह यहाँ पे बताया इन दिस फेज एक्चुअल कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम इज डन, यानी एक्चुअली आपका सॉफ्टवेयर बनना, ये सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। प्रोग्राम्स आर टेस्टेड यूजिंग डमी डाटा, प्रोग्राम को हम जो है वो डमी डाटा से टेस्ट कर लेते हैं कि ये क्या ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद प्रोग्रामर्स आल्सो प्रिपेयर्ड द डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू प्रोग्राम्स, और प्रोग्रामर जो होता है ना वो साथ एक डॉक्यूमेंट बनाता है जो इस प्रोग्राम से रेलिवेंट होती है। जिस तरह आपको पता है ना, आप फ्रिज लेके हैं तो साथ एक मैनुअल मिलती है, उसके अंदर लिखा होता है जी फ्रिज के आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसी तरह जब आपका सिस्टम बन रहा होता है ना, तो आपका जो प्रोग्रामर होता है ना वो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाता है और उसमें बता रहा होता है साथ साथ कि आपका ये सिस्टम किस तरह से आप चलाएंगे, कहाँ से क्या जो है वो आप डाटा एंटर करेंगे, वो कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, उससे रिपोर्ट किस तरह की बनेगी एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें जो है ना उसके अंदर बता देता है। तो रियल लाइफ की जो हम एग्जाम्पल सार लेके चल रहे हैं उसमें ये कि आपको एक्चुअली घर बनाना शुरू कर देगा, लेकिन वहाँ पर तो हम जो है वो नहीं करते डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन यहाँ पर हमें करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फिर बात हो जाती है, इसमें आपने तकरीबन पहली जो है वो 2.5 लाइन करनी है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। आफ्टर द प्रोग्राम्स आर टेस्टेड इंडिविजुअली, जब प्रोग्राम को हम टेस्ट कर लेते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया जब प्रोग्राम बना रहा होता है, सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, सिस्टम बना रहा होता है, तो साथ साथ टेस्ट भी कर रहा होता है, वो इंडिविजुअल टेस्ट होता है। तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जब हमने इंडिविजुअल टेस्ट कर लिया, द सिस्टम इज टेस्टेड एज अ होल, तो सिस्टम पूरे को हम जो टेस्ट करते हैं फिर क्या सारा काम ठीक हो रहा है। जैसा हमने बात की थी कि वहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया, वो चेक कर लिया प्रोग्रामर ने ठीक है, फिर जो है वो एडमिशन का बनाया वो चेक कर लिया, फिर क्लैरिकल का बनाया वो चेक कर लिया, फिर टीचर का बनाया वो चेक कर लिया, और एंड पे हम ओवरऑल चेक करेंगे क्या एडमिशन से लेके एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट तक सारा काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्लो ठीक चल रहा है कि नहीं, जो स्टूडेंट एडमिट हुआ है उसका फिर डाटा जो है वो क्लैरिकल स्टाफ के पास जाता है कि नहीं जाता, ताकि वहाँ पे वो फीस जमा हो सके, वो फिर टीचर्स के पास आता है कि नहीं आता ताकि वो अटेंडेंस लगा सकें, और फिर उसके बाद वो एग्जामिनेशन वालों के पास जाता है कि नहीं जाता ताकि वो रिजल्ट बना सकें। तो ये ओवरऑल हमने देखना होता है। आगे जी, ड्यूरिंग सिस्टम टेस्टिंग फेज ऑल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड, तमाम सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो है उन्हें इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यही बात अभी जो मैंने की है, एंड टेस्टेड टू इंश्योर दैट दे आर रनिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, और उन्हें फिर टेस्ट किया जाता है क्या वो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक वो रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यानी रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमने जो मैप बना के कंस्ट्रक्टर को या ठेकेदार को दिया था, उसने जो मकान बनाया है क्या वो उस मैप के मुताबिक है भी कि नहीं। उसने ये ना अपनी मर्जी से जो है कोई 2 कमरे कम कर दिए हों, 2 ज़्यादा बना दिए हों खुशी के लिए,
या आप खुश हो जाएंगे, नहीं भाई हमें जो डिज़ाइन दिया हुआ है आप उसके मुताबिक हमें बना के दें। तो ये हमें चेक करना होता है टेस्टिंग फेज के अंदर। और जो उसने बात की थी ना ऊपर कि इंडिविजुअल टेस्ट करता है, जब वो बनाता है वो खुद भी देख रहा होता है यार ये मैंने कमरा ठीक बनाया कि नहीं बनाया, तो कोई इशू तो नहीं है। ओवरऑल टेस्टिंग भी जो है वो होती है, फिर जो है वो इंजीनियर वगैरह करते हैं या हम खुद भी कर सकते हैं। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन का फेज आ जाता है। इन दिस फेज द डेवलप सिस्टम इज इंस्टॉल्ड फॉर यूज। इस फेज के अंदर क्या होता है कि फिर आपका जो सिस्टम बन गया होता है ना उसको हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी आपने उस घर में आकर रहना शुरू कर दिया। दो पॉइंट्स इसके अंदर आपने देख लेने। यूजर पर्सनल आर ट्रेन टू ऑपरेट द सिस्टम, कि यूजर को हमने बताना भाई आपने इस सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है। यानी वो क्या होता है जी, आपने झोंपड़ी के अंदर रह रहे थे, अब आपको पता नहीं है भाई हमने इस घर के अंदर जो है वो कैसे रहना है, तो आप उनको ट्रेन कर देते हैं यार इस घर को जो है वो आपने ऐसे इस्तेमाल करना है, ये गेट है, आप ये ना हो आप दीवारों से छलांगे लगा के अंदर आ रहे हो, भाई ये गेट है इसको आपने खोल के अंदर जाना करना है और इसी से बाहर आना करना है। ठीक है दीवार बाहर वाली छोटी है तो आपने ये नहीं करना, आप जो है यहाँ से छलांगे लगा के अंदर जाना करना है। तो आप उन्हें थोड़ा ट्रेन कर देते हैं। ये किचन है, अब आपने खाना किचन में बनाना करना है, आप ये ना छत पे जाके जो है वो लकड़ी जला के खाना बना रहे हो, तो थोड़ा सा हम उसे ट्रेन करें ताकि वो उसके मुताबिक भी फिर जो है ना सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। ये तो चलें घर की मिसाल दे रहा हूँ ना, सिस्टम जो होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके अंदर काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं, तो फिर हमें ट्रेन करना पड़ता है लोगों को। दूसरा पॉइंट, डाटा फाइल्स नीडेड बाय द सिस्टम आर कंस्ट्रक्टेड। जो डाटा हमें चाहिए होता है ना, जो डाटा फाइल हमें चाहिए होती है सिस्टम के लिए, वो भी फिर हम साथ साथ बना रहे होते हैं ताकि हम उसके मुताबिक फिर उनके अंदर डाटा जो है वो एंटर कर सकें। ओके जी, तो ये हमारे पास हो गया फिर जो है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें दूसरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है दी एक्टिविटी ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ मॉडिफिकेशन एंड इनहेंसमेंट्स। उसमें अगर बाद में कुछ चेंजिंग करने की जरूरत पेश आती है, आप कहते हैं जी हमें यहाँ पे ना इस कमरे में चूंकि रोशनी कम है इसके अंदर एक बड़ी सी खिड़की होनी चाहिए, ये इन्हेंसमेंट है आपके लिए, मॉडिफिकेशन कह लें आप इसे जो। इन्हेंसमेंट क्या हो सकती है, आप कहते हैं जी हमारे छत के ऊपर जो 2 कमरे बने हुए हैं हमें 4 चाहिए, एक स्टोर रूम अलग से चाहिए, तो आप वो जो है उसके अंदर जो है वो इन्हेंसमेंट कर लें। यानी मॉडिफिकेशन ये है कि आपने जो करंट चीज़ बनाई हुई है उसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, जिस तरह एक कमरा बना हुआ है उसमें आप खिड़की रखना चाह रहे हैं। और इन्हेंसमेंट क्या है कि आपकी जो पूरी बिल्डिंग है उसमें आप इजाफा करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं फिर बाद में, वो सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर आएगी। तो ये हमारे पास हो गया फिर जो सारे का सारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है।